माननीय सुरेंद्र सिंह जी, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से भाजपा ने आपका टिकट काट दिया और आप पूर्व विधायक बन के रह गए। बिल्कुल साथियों, एक बलिया क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं भाजपा से सुरेंद्र सिंह जी, और ये कह रहे हैं कि यादवों को आरक्षण की परिधि से बाहर कर देना चाहिए। क्यों भैया, आपने कौन सा सर्वे ऐसा करवा लिया कि आपने मतलब यादवों को वो सर्वोपरि बना दिया हर एक मामले में? ए? बिल्कुल साथियों, अगर ये क्रीमी लेयर की बात करते तो मैं इनकी बात का पूर्ण समर्थन कर देता। और बिल्कुल साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि आरक्षण किस लिए है, सामाजिक न्याय के लिए या फिर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। और इसमें भी आवश्यकता है कि आखिर कब तक सामाजिक न्याय होगा और कब तक आर्थिक स्थिति सुधरेगी, क्योंकि हमारे देश की जनता तो अपने देश का विकास उस 5 किलो राशन में ही समझ रहे। 5 किलो राशन विकास नहीं है साथियों। हमारे देश का विकास तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा में जोड़ने की बजाय गरीबी रेखा से निकालने का कार्य करेंगे। और बिल्कुल साथियों, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को। और अभी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका के तहत नोटिस जारी किए हैं क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण में, वो जो अति आवश्यक है। बिल्कुल साथियों, जैसे कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और ओबीसी वर्ग को मान लो 27% आरक्षण मिला, तो इस आरक्षण में ना तो SC ST वाला आने वाला है व्यक्ति, ना ही कोई जनरल आने वाला व्यक्ति है। फिक्स है भाई 27% ओबीसी के लिए, समझ रहे। अब लेकिन क्रीमी लेयर का मतलब है कि जैसे मान लो मेरा नाम CP यादव है, अब मैंने संवैधानिक पद से प्रशासनिक अधिकारी बन गया, शासकीय अधिकारी बन गया, या आरक्षण का लाभ लेके मैं मंत्री विधायक बन गया, समझ रहे। तो अब वो क्रीमी लेयर का है कि अब मैं आगे बढ़ गया, अब मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं वो सीट जगह अपने भाइयों को दूं, अपने पड़ोसियों को दूं, समझ रहे। मेरी सीट कोई दूसरा वर्ग का नहीं ले जा रहा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने वर्ग को मजबूत करूं। यही क्रीमी लेयर का मतलब है। क्योंकि इस चीज का बहुत से लोग विरोध कर रहे, नहीं होना चाहिए। कोई भी जो ईमानदार व्यक्ति होगा, सच्चा व्यक्ति होगा, और जो अपने भाइयों, साथियों, परिवार को अपने साथ आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति होगा, वो कभी भी इस प्रक्रिया का विरोध नहीं करेगा। और बिल्कुल साथियों, आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी मानवता विरोधी ना बने, ना ही धर्म विरोधी बने। बिल्कुल।